नमस्कार, मैं नेहा स्वागत करती हूँ आपका न्यूज़ रांची मेल में। और इस वक्त मैं मौजूद हूँ प्रेस क्लब की स्थिति, जहाँ पे आज आप देख सकते हैं झारखंड किसान महासभा को लेकर के बैठक रखी गई थी। वैसे मैं बताती चलूँ कि किसानों के साथ जो अन्याय हो रही है, किसान जो है खुदकुशी आत्महत्या करते हुए भी नज़र आ रहे हैं, जिनको लेकर के सरकार अभी तक कोई भी पहल शुरू नहीं की है। हालांकि किसान मंत्री भी ऐसी बहुत सी बातें करती है, बहुत से वादे करते हैं किसानों को लाभ पहुँचाने के, पर कहीं ना कहीं उन लोगों तक लाभ नहीं पहुँच पाता है, जिसकी वजह से वो लोग भी कर्ज पर काफ़ी ज़्यादा डूबते नजर आते हैं। तो हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं संतोष कुमार जी, हम उनसे जानेंगे आज आप लोग किसान महासभा कर प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाए थे, सर क्या कुछ खास है इसमें? जैसा कि बैनर से ही क्लियर हो जाता है कि क्या खास होना चाहिए। झारखंड स्थापना हुए 23 वर्ष हो गए, कई संगठन आए, कई तरीके के आंदोलन हुए, अलग अलग नारे लगे, अलग अलग धरना प्रदर्शन, सब कुछ हुआ, लेकिन एक चीज़ जो है वो सबसे इम्पॉर्टेंट बात है वो छूट गया, वो है हमारा किसान। जी बिल्कुल। दूसरे राज्यों में जो किसान है वो सिर्फ किसान है, किसान खेती कर रहा है और वो बहुत ही लग्जरियस ज़िंदगी जी रहा है। आप पंजाब, गुजरात, हरियाणा जैसे विकसित राज्यों की तुलना में देख सकते हैं। लेकिन जो झारखंड है, झारखंड में यहाँ का छात्र भी किसान है, यहाँ के मजदूर भी किसान हैं, यहाँ के युवा भी किसान हैं, यहाँ की महिलाएं भी किसान हैं। मतलब ये कहा जाता है कि 70 से 80% आबादी झारखंड के किसानों की है। लेकिन ये सबसे बड़ी आबादी की बात विगत 23 सालों में कोई भी संगठन, किसी भी सरकार ने ठीक ढंग से नहीं किया। जय झारखंड अभियान के तहत झारखंड किसान महासभा, जो किसान विंग कह सकते हैं, इन्होंने और हमने तय किया है कि झारखंड में अब सरकार यहाँ किसकी बनेगी, किसकी चलेगी, यहाँ पे नीति निर्माण से लेकर सरकार की दशा और दिशा यहाँ के किसान तय करेंगे। और इन किसानों को एक प्लेटफॉर्म पे लाने के लिए, एक मंच पर लाने के लिए हम लोग किसान बचाओ यात्रा की शुरुआत किए हैं, जो कि इसके प्रथम चरण में 50 पंचायतें लगेगी। और हमारी कोशिश है, हमारा यह प्रयास है कि जिस तरीके से किसान आंदोलन हुआ, उस तरीके से एक बड़ा किसान आंदोलन झारखंड में भी शुरू किया जाए। जी, किन किन सूत्र मांगों के साथ आप लोग मांग उतरेंगे? हमारी प्रमुख 11 मांगे हैं, जो कि झारखंड किसान महासभा के अध्यक्ष राजू महतो जी उसको विस्तृत रूप से बताएंगे। लेकिन 3 प्रमुख हमारी मांगे हैं। उसमें पहली मांग यह है कि जो धान की खरीद है उसका MSP तय हो। जी। हमारी मांग है कि कम से कम 25 रुपये धान की MSP तय हो। साथ ही साथ पिछले फरवरी मार्च में धान की खरीदगी हुई है, लेकिन उसका बकाया अभी तक भुगतान किया नहीं गया है, वो अविलंब भुगतान किया जाए। और हमारी तीसरी और प्रमुख मांग यह है कि जो गैरमजरूआ ज़मीन है उस ज़मीन की रसीद काटी जाए। ये अलग अलग फैक्ट्री बनाने के लिए, अलग अलग राजमार्ग बनाने के लिए, सड़क बनाने के लिए, अलग अलग विकास के योजनाओं को जो धरातल पे उतारा जा रहा है, उसके लिए सरकार जो है, जो सबसे ज़्यादा जमीन अधिग्रहित कर रही है वो किसानों की। राजकुमार महतो जी जुड़ चुके हैं, हम उनसे जानेंगे। सर क्या कुछ 11 सूत्री मांगे हैं आप लोगों? सर्वप्रथम आपको धन्यवाद बहुत बहुत, और आपके माध्यम से पूरे झारखंड के किसानों को हार्दिक जोहार बोलते हैं, नमस्कार कहते हैं। जी बोलिए, क्या कुछ 11 सूत्री मांगे हैं आप लोगों की सरकार से? देखिए, ये जो हमारी किसान बचाओ यात्रा के तहत में जो हमने अभियान छेड़ी है, उसके ये हमारा किसान वार्ता आज हमने स्टार्ट की है कि हमारा मैसेज सरकार तक जाए। तो क्या क्या है कुछ टिप्पणी? ये किसान बचाओ यात्रा के तहत में मुख्यतः हमारे 3 मांगे हैं, और उसके साथ साथ हमारे 10 मांगे हैं, है ना। कुल मिलाकर हमारी टोटल 11 मांगे हैं। उस 11 मांगों को लेकर के हम सरकार के सामने अपना बात को रखे हुए हैं। जी, जिस तरह से किसानों की मांग पूरी नहीं हो रही है और कहीं ना कहीं कर्ज में डूबते नज़र आ रहे हैं, वो लोग जो खेती करते हैं, खेती का बेनिफिट निकल कर सामने नहीं आता है, जिसको लेकर के वो लोग काफ़ी ज़्यादा परेशान होते हैं, आत्मदाह कर लेते हैं, पर इससे सरकार को कोई फ़र्क नहीं पड़ती। जैसे कि अभी अगर हम बात करें तो बारिश तो उतनी हुई नहीं है, जिसमें से किसान मंत्री तो बहुत सी ऐसी बातें कही थी कि कुआँ खुदवाए गए हैं, नहरें बनवाई गई है, किसानों को बहुत से ऐसे बेनिफिट दिए गए हैं, पर उन लोगों तक अभी तक नहीं पहुँचा है, जिसमें से किसान काफ़ी दिन तक इंतज़ार करके, बारिश का इंतज़ार किया, उसके बाद खेती करना शुरू किए हैं। तो इन सब बातों को लेकर क्या? देखिए, सरकार तो वादे खूब करते हैं, बातें खूब करते हैं, योजनाएं भी काफ़ी चलाते हैं। कम से कम हमारे झारखंड में 88 योजनाएं हैं। अब किसानों को धरातल में जाके पूछिए कि आपके पास में कौन कौन सी योजना के बारे में पता है और किस योजना के तहत में हमारी ज़मीन पे काम हो रही है। अब ज़मीन पे देखिए ना,
आप जो बड़े बड़े बातें करते हैं, बोलते हैं, वो ज़मीन पे दिखना चाहिए ना। इतने सारे इस एग्रीकल्चर को लेकर के, किसान को लेकर के इतना योजना बनाते ना, इतना इंफ्रास्ट्रक्चर आप बनाए हुए हो, किस काम के लिए है? अगर यदि इतने सारे इंफ्रास्ट्रक्चर है और इतनी सारी योजना है तो किसान तो खुशहाल होना चाहिए। जी। लेकिन आज किसान का हालत देखिए, उसके बच्चों का हालत देखिए। तो जैसा कि इन्होंने बताया कि 50 पंचायतों को चिन्हित किया गया है और सभी जगह जाकर के जागरूक अभियान लगातार चलाई जाएगी। हालांकि पहले से भी चलाई जा रही सरकार तो ऐसे बहुत सी योजनाएं निकालती है, पर किसानों तक वो योजनाओं का लाभ नहीं मिल पाता है। तो फिर आखिर ये योजनाओं का लाभ किसे मिलता है, आखिर जाता कहाँ है अगर किसानों को नहीं मिलता है? तो अगर वो खेती करते हैं, उन बिचौलियों को कम रेट पे वो बेचते हैं, किसी भी प्रकार का लाभ किसानों को हाथ नहीं लग रहा है, जिसको लेकर के ये लोग जागरूक करते भी नजर आ रहे हैं। और इनका कहना है कि 11 सूत्री मांगे हैं, अगर उन्हें पूरी नहीं की जाती है तो कहीं ना कहीं ये लोग भी अपना उलगुलान जो है वो शुरू करेंगे। ऐसे ही ताज़ा तरीन खबरों के लिए बने रहे न्यूज़ रांची मेल के साथ। मैं रिपोर्टर नेहा।